अच्छा जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये हैं सज्जल और आहत जी। तो ये पहले कहानी मैंने इसलिए नहीं सुनाई थी क्योंकि उस वक्त तक उनकी शादी नहीं हुई थी, तो आई जस्ट थॉट कि भाई जरा रिश्ता ऑफिशियल हो जाए, पक्का हो जाए। तो अब इनकी पिछले साल आई थिंक मार्च में आई थिंक इनकी शादी हुई थी, और ये किस्सा है उससे एक साल पहले मार्च का, यानी इनकी शादी हुई है मार्च 2020 के अंदर, और ये किस्सा है मार्च 2019 का। सो मार्च 2019 के अंदर आहत जो है वो कैलगरी में एक थिएटर परफॉर्म कर रहा था, एंड जिसकी वजह से उसकी बहुत मशहूरी भी हुई थी कि ही केम टू कैलगरी टू परफॉर्म थिएटर, एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब। सो सज्जल जो है शी केम टू वॉच हिम, ठीक है। तो सज्जल जो थी शी वाज हियर इन कैलगरी, और कुछ लोग जो बाद देखने भी गए थे, दे मेट हर एट द शोज, एंड शी यूज्ड टू सपोर्ट हिम एंड शी यूज्ड टू बी देयर, ठीक है। तो हम सबको पता था, और हमें इसका स्टोरी से भी इसके अंदाजा हो रहा था कि सज्जल जो थी, आई थिंक दिस वाज मार्च एंड अप्रैल, तो मार्च एंड अप्रैल ऑफ 2019 सज्जल ने यहाँ कैलगरी में गुजारा था, ठीक है। और वो मीर के साथ भी घूम रही थी, और दे वर जस्ट एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हम सबको पता था कि वो आई हुई है। अब हुआ ये कि एक रैंडम दिन जो है मैं अपनी ग्रोसरी करी थी सुपर स्टोर के अंदर, और जैनब स्कूल में थी, और हुसैन जो है वो ट्रॉली में बैठा हुआ था, और मैं जो डेयरी वाला आयल होता है जहाँ अंडे और दूध मिलता है, तो मैं वहां अपनी ग्रोसरी करी थी। अच्छा, अब मैंने ग्रोसरी करी थी तो मैंने देखा कि एक बड़ा ही क्यूट सा कपल हाथ पकड़े हुए बीच में उनके, जैसे मेरे पास तो पूरे घर का सामान चलाने के लिए वो इतनी बड़ी ट्रॉली थी, और उन लोगों ने एक छोटी सी उनके पास क्यूट सी बास्केट थी जिसको लड़के ने उठाया हुआ था, और उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे, और उस तरह झूलते झूलते जो है ना उस बास्केट के साथ जो है ना वो अपनी शॉपिंग कर रहे थे। गेस करें वो कौन थे जी? वो थे सज्जल और आहत। अच्छा, मैंने उनको देखा तो आई वाज लाइक, ऑफ कोर्स मेरी आंखें खुल गई, एंड आई सेड अस्सलाम वालेकुम, एंड दे आर वेरी वेरी स्वीट, राइट। सो उससे दे स्टॉप, दे सेड अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने कहा आई एम सच अ ह्यूज फैन तुम दोनों का, एंड देन आई टोल्ड आहत के मैं आई थी to watch your theater, and he was like हाँ, of course बेचारे को याद नहीं होगा, but he was very polite, he's like हाँ, क्योंकि हम उससे बाद में मिले भी थे थिएटर के बाद। तो एंड एक मिनट, हाँ जी, दैट वाज हुसैन जिसका एक सवाल था। अच्छा हाँ, तो एनीवे सो फिर उनसे बड़े क्यूट लग रहे थे दोनों। सज्जल ने आई थिंक वो से सुपर स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ अपनी बास्केट में कुछ थोड़ी सी बेचारों ने क्यूट क्यूट स्नैक टाइप चीजें डाली हुई थी, ऑफकोर्स सामान नहीं था। और सज्जल ने एक बड़ी क्यूट सी वो हैट पहनी हुई थी जो उसने वहीं से उठाई थी, जो फ्रेश से उठाई थी। तो मैंने आई नोटिस कि जो सज्जल है शी इज वेरी वेरी शाय। अच्छा, एक तो शी इज ब्यूटिफुल, शी इज इतनी वो लड़की वो प्यारी है, बहुत पेटीट सी, बहुत प्यारी सी है, लाइक जैसी वो स्क्रीन पे प्यारी लगती है वो बिल्कुल रियल लाइफ होती ही प्यारी है, बट शी इज अ वेरी वेरी शाय पर्सन, एंड दैट आई कुड टेल, राइट। वो बड़ी स्वीट सी, बड़ी शाय सी लग रही थी। बल्कि उसने मुझसे पूछा, हुसैन का उसने मुझसे पूछा, और उसने कहा कि ये आपका बेटा है, तो मैंने कहा हाँ, और जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल भी उसने लिफ्ट नहीं कराई उनको, और हुसैन तो दूसरी तरफ मुंह किया होता है। सज्जल इज सो क्यूट, वो बहुत हुसैन को प्यार कर रही थी, बहुत स्वीट है। जो हुसैन बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि उसने सज्जल को जरा कोल्ड छोड़ कराया था, फिर सज्जल वॉज वेरी वेरी स्वीट, और हुसैन I could tell, she's a very, very sweet, genuinely very sweet person. She's also a very shy person. तो मैंने ऐसी आहत को कहा, मैंने कहा आहत, आई वॉन्ट टू रियली टॉक टू सज्जल, बिकॉज तुम सज्जल के साथ आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हर। और मैंने सज्जल को कहा, मैंने कहा माई मदर इज अ बिग फैन, और जब से तुम्हारा जो नन्नी ड्रामा है, एंड आई फील कि सज्जल आई थिंक शी रियली मिसेस हर मदर, एंड दिस इज समथिंग दैट शी टॉक्स अ लॉट अबाउट इन इंटरव्यूज आल्सो, क्योंकि एकदम से उसकी आंखें खुल गई। लाइक अच्छा, आपकी अम्मी कहाँ होती हैं? तो मैं कहा मेरी अम्मी पाकिस्तान में होती हैं, और शी इज अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, और वो जो तुम्हारा ड्रामा नन्नी था वो जब से तुम्हारा शी इज अ बिग फैन, वो तुम्हारा काम देखती हैं, एंड इट वाज जस्ट सो नाइस उनके साथ गप्पे मारना। फिर मैंने सज्जल से पूछा, मैंने कहा तुमने क्या क्या कैलगरी में देखा है? तो उसने बताया, तो फिर मैंने कहा उसको कुछ जरा महंगी महंगी जगहें बताई। मैंने कहा तुम यहाँ भी जाओ, इस आइसक्रीम की जगह जाओ, इस रेस्टोरेंट जाओ, और मैंने कहा तुम जरा आहत का थोड़ा सा खर्चा कराओ। सो इट वाज वेरी वेरी स्वीट, दे वर सच अ स्वीट कपल टू टॉक टू, लाइक बिल्कुल कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा, और they were just very very sweet to talk to, and I think we talked for a good 15-20 minutes, or I did not take a picture उन लोगों के साथ because I realized that that was a very private moment that they had. उस वक्त तक I guess उनकी engagement हुई थी, शादी नहीं हुई थी, एंड आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी ऐसे से मिलें, और इसीलिए ये बात मैंने पहले भी नहीं शेयर की थी, क्योंकि वो उनकी बड़ी प्राइवेट सा टाइम था कि वो ग्रोसरी कर रहे थे, एंड दे डोंट ऑब्वियसली वांट एट दैट टाइम के अभी तक लोगों को इतना हो कि वो साथ घूम रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एक साल बाद उनकी शादी होगी, बट रियली रियली स्वीट कपल। मुझे बहुत मजा आया, बल्कि मैंने आकर भी सब दोस्तों को बताया, मैंने कहा कि इस सुपर स्टोर में मुझे मिले थे, एंड दे वर लाइक तुम्हें कैसे मिल गए, हम भी जाते हैं सुपर स्टोर। मैंने कहा हाँ, ये इसी इलाके के अंदर ना ये दोनों घूम रहे थे, बट इट्स ऑलवेज रियली नाइस टू टू सी अपने
स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ एंड आई रियली फील कि हमें इनको बहुत प्रमोट करना चाहिए। इनका बहुत टैलेंट है और हमें इनको मज़ीद इनकरेज करना चाहिए। तो और एक बात मैं बताना भूल गई, व्हेन आई केम होम एंड आई टोल्ड जाफर कि इस तरह मुझे ये हमारा बड़ा पाकिस्तान का मशहूर सेलिब्रिटी कपल है और वो मुझे मिला था। तो जाफर ने कहा कहाँ मिला था? मैंने कहा सुपर स्टोर में। तो इसलिए क्या कर रहा था? मैंने कहा कि वो ग्रोसरी कर रहे थे। तो जाफर मर गया इनका रोमांस। जाफर ने कहा बस बेचारी आ गई कनाडा, करने लगी ग्रोसरीज और इस बेचारों का ना, मैंने वाकई सोचा, मैंने कहा हाँ वाकई क्या एक एक बेचारी अब तो आम जिंदगी की बातों में आ गई। तो मुझे बड़ी फनी बात लगी। जाफर कहते यार तुम मुझसे ग्रोसरी स्टोर लियो, ये बेचारे कोई रोमांटिक तो बेचारों का इनकाउंटर था हुआ। मैंने कहा हाँ वाकई, मैंने कहा इनको तो बेचारों को अब वाकई वो कहते हैं ना दाल का भाव पता चल गया। या सो दैट वाज जाफर्स रिएक्शन टू माय इनकाउंटर।